इन बिटवीन पीएसएल के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और बड़े परेशान हैं फ्रेंचाइज ओनर्स के, अभी तक इवैल्यूएशन नहीं हुई टीम्स की, उसके बाद 2 टीम्स ऐड अप होनी थी, उनकी कोई खबर नहीं आई। पहले हो रहा था जी ये पीएसएल दिसंबर में करा देते हैं, फिर कहा नहीं जी पीएसएल दिसंबर में नहीं करवा सकते, आईपीएल के साथ ही पैरेलली कराएंगे। कोई भी चीज़ इस वक्त सॉर्टेड नहीं है। वो इस वजह से शायद कि सलमान नसीर साहब बहुत मसरूफ़ थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर बन के एशिया कप को जो है वो हैंडल कर रहे थे। देखिए बिल्कुल सवेरा आप सही कह रही हैं कि कुछ पीएसएल के हेडक्वार्टर से कुछ अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन एक और बुरी खबर रिगार्डिंग पीएसएल में आपसे शेयर करूं जी। आपको पता है कि बांग्लादेश के जो आम इंतखाबात हैं वो होना है फरवरी में, और नॉर्मली जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी वो जो एक्चुअल शेड्यूल थी वो शायद दिसंबर की किसी तारीख को थी। अब मुझे ये खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से कहा है कि अप्रैल मई में जब आईपीएल होगी तो हम भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग करवाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसी विंडो में पीएसएल करवाना चाह रहा है। बिल्कुल। बीसीसीआई ने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह। उनका जो मसला था वो तो पाकिस्तान की लीग को खराब करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बुरी खबर है कि अगर आईपीएल भी चल रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी चल रही है और पीएसएल भी चल रही है, तो जाहिर है प्लेयर तो डिमांड होंगे, हमारे पास कुछ और अच्छे प्लेयर आने से महरूम हो जाएंगे। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि डेट तो अभी तक पीएसएल की अनाउंस हुई नहीं, लेकिन जो हमने सुना है चूंकि जनवरी फरवरी में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो फिर रमजान शुरू हो जाएंगे। पीएसएल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो विंडो है वही पिछले साल वाली विंडो है जो आईपीएल से क्लैश कर रही है। तो मेरे ख्याल में बहुत सोचे विचार की जरूरत है। अब बहुत सारे फंड जो थे वो बंद हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब को, प्लस सलमान नसीर साहब को जो ऑटो पे पीएसएल को चला रहे हैं जी, उनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें और देखें कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग की अगर हमारी विंडो के साथ भाटी साहब ये ऑटो जिसको श्रीलंका में टुक टुक कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आज हाफिज साहब मेरे जहन में बहुत देर से आ रहा था, मैंने कहा कि ये क़यामत की निशानी है कि हाफिज इमरान जो है वो भी विमेंस क्रिकेट में तबसरा कर रहे हैं। आप तो फिर आप खुद ही श्रीलंका टुक पे पहुंचे जी, वाकई टुक का भी पूरी हाल है। उसी रफ्तार में पीएसएल के मामला आगे बढ़ रहे हैं ना। कल आप अली करीम का ट्वीट पढ़ लें, वो सांप कह रहे हैं किसी को, तो मतलब मामला तो बहुत गड़बड़ जा रहे हैं। और अब फ्रेंचाइज ओनर से बात करें, मैं अली करीम ने एक ट्वीट किया था, मैंने 2 जगहों से और पता किया, उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइज ओनर ने कहा कि वाकई जो आखिरी 2 जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें 2 चीजें जो शेयर हुई थी, एक ईद मुबारक की चीज शेयर हुई थी, एक और किसी एक ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद जो है वो शेयर हुई थी। बिल्कुल भट्टी साहब, ये तो देखें ये मसाइल तो हैं ही और ये मसाइल चल रहे हैं। मेरा ख्याल से बहुत जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने हाउस इन ऑर्डर को जो है प्रॉपर करना पड़ेगा। मगर हम जब बात करते हैं एक बिल्कुल, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, आपने जिस तरह जो है भारत की बात की और जिस तरह ये अभी हमारी डिस्कशन आगे चल रही थी, मलेशिया में खेला गया जौहर सुल्तान कप और जो है वहाँ पे सुल्तान ऑफ जौहर कप खेला गया और वहाँ पे तो हैंडशेक्स हुए, वहाँ तो कोई मसला नहीं हुआ। तो ये सब क्या गैलरी के लिए खेल रहे हैं इस वक्त? और जो सारा फियास्को हमने एशिया कप में देखा था वो हॉकी पे नहीं होगा, बिकॉज ये हॉकी कम लोग देख रहे हैं। तो मेरा जो हेडलाइन क्रिकेट में मिलती है ना वो हॉकी में नहीं मिल सकती है। जो दूसरे नेट बॉल या दूसरे छोटे खेल हैं उनसे हेडलाइन भी मिल सकती है। मैं आपको अब चूंकि टाइम कम रह गया, एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर दूं। मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्रामों में डिफरेंट चैनल पे बात की है कि आपको पता है कि हमारी 20-25 साल से इंडियन सहाफियों से दोस्ती है। इस बार एशिया कप में जो मैंने उनकी तरफ से बेरुखी देखी, मिलते थे लेकिन वो गर्मजोशी के साथ नहीं मिल रहे थे। तो इसका मतलब है कि मामला क्रिकेट में बहुत आगे जा चुके हैं। अब ये क्रिकेट नहीं है, अब
अभी अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग जो है वो भी जोर पकड़ रही है। और एक और बुरी खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि अगले महीने जो अफगानिस्तान में रेगुलर टूर्नामेंट खेलने दिल्ली और लाहौर आना था, वो टीम भी नहीं आ रही। तो बहुत सारे मामला हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गौर व खोज करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत सारे मामलात हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि अब इस वक्त इस खेल को खराब करें। हाफिज यादव जो 7 बैटर हैं उसमें से मेरे ख्याल से मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे कुछ ही दिनों पहले। कोई तकरीबन 5 बैटर्स की तो टेक्निक पे उन्होंने फ्लॉ बताया होगा, तो फ्लॉ तो सब में ही है। देखिए, अब मोहम्मद रिजवान को आप इस वक्त में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में अगर भेजें, मतलब फ़र्ज़ कर लेना अगर वो फारिग हैं तो फिर तो जाने चाहिए, लेकिन किसी को ये कह देना कि अगर आप फारिग टीम के साथ हैं तो आप जाएं तो वही आपके मसले का हल है, ये भी एक आपको ज़रा दो तरफा चीज़ें नज़र आती हैं। अगर खिलाड़ी फारिग ही नहीं है तो फिर तो जाने की वो जा ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर किसी की बैटिंग पर काम होना है तो पहले तो उसको NCA में जाना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की बात कर रहे हैं तो उस कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कमेंट्री हो रही है उसके ऊपर भी निगाह डालनी है, क्योंकि जैसे हम मैच पर रोजाना बात करने हैं तो कमेंट्री भी रोज ही होती है, उस पर भी बात करना, लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपके कमेंटेटर्स बैठे हैं, एक जगह पर बॉल जाती है और 2 कमेंटेटर्स उसको उसकी फील्डिंग पोजीशन को मुख्तलिफ बताते हैं, तो जो सुनने वाला है वो क्या कहेगा। मतलब अगर फर्ज कर लें स्क्वायर लेग पर बॉल गया है और एक उसको फाइन लेग बताएगा और दूसरा उसको स्क्वायर लेग बताएगा, तो सुनने वाला तो फिर आप उसको तो उलझा रहे हैं ना। हाँ। इसलिए अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मयार को बुलंद करना है तो उससे जुड़ी हर चीज़ के मयार को बुलंद करना है, भले वो कमेंट्री है, भले वो अंपायरिंग है, भले वो आपका मैच रेफरी है, भले खिलाड़ियों का कंडक्ट है, उन तमाम चीज़ों पर आपको निगाह रखनी है। ये अच्छी बात है कि आपके मैच लोगों को डिजिटल पर नज़र आ रहे हैं, भले वो शॉट कहीं और जाए और कैमरा कहीं और कट हो जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम देखने को तो मिल ही रहे हैं। भले ऐसे ही मिल रहे हैं कि आपकी स्क्वायर लेग को फाइन लेग बता दिया जाए तो, लेकिन इसके बावजूद भी मिल तो रहे हैं। तो मयार को बुलंद करने की जहाँ तक ताल्लुक है तो उसको हर चीज़ पर निगाह रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इस टीम में जो खामियाँ हैं वो वाइट बॉल ड्रिवन है। हाँ। क्यों? वाइट बॉल ज़्यादा खेलते हैं और उस वजह से खिलाड़ियों में शॉट्स खेलने का, गैर ज़रूरी तौर पर शॉट्स खेलने का जो रुझान है उसने शिद्दत पकड़ी हुई है और इसमें घिरी हुई नजर आई है। और साउथ अफ्रीका की टीम, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ख़राब शॉट खेले हैं, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। आप जब टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं तो आपको तो अपनी विकेट की प्राइस रखनी चाहिए ना। मतलब सऊद शकील भी अगर बॉल खड़ा करेंगे बड़े शॉट के ऊपर, अगर इमामुल हक भी अपनी इनिंग्स को 50 कन्वर्ट नहीं करेंगे 100 में और 100 इंटू बिग 100 में, तो आप तो टेस्ट मैच प्लेयर हैं। अब्दुल्ला शफीक अगर अपनी इनिंग्स को बिल्ड नहीं करेंगे, 50 नहीं करेंगे, 100 नहीं करेंगे, तो एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बैटर से तो आप वो तवक्को करते हैं ना। वनडे क्रिकेट जो ज्यादा खेलते हैं या व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं उनका तो आप उजर ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, बिशमोल कप्तान साहब शान मसूद, अगर उनको भी जल्दी पड़ी रहेगी कि उन्होंने भी आते साथ इधर भी मारनी है उधर भी मारनी है, हर बॉल पे सिंगल भी निकालना है, तो फिर आपकी बैटिंग कोलैप्स करती है। इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के, उनको देखना है कि कैसे इसका हल क्या निकालना है। इमरान साहब, टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का WTC नए साइकिल का आगाज़ तो बहुत अच्छा रहा। अब पाकिस्तान ने 3 होम सीरीज़ भी खेलनी है और 3 अवे सीरीज़ भी खेलनी है। अगर इसी स्ट्रैटेजी से चलते रहेंगे तो WTC फाइनल में कितने चांसेस बढ़ सकते हैं पाकिस्तान के? एक तो पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट होम खेलनी चाहिए। अब जैसे मैच्योरिटी की अगर बात करते हैं ना, जो आपको ज़्यादा मैचेस मैच्योरिटी देते हैं, अब जब डेवॉल्ट ब्रेविस खेल रहे थे उनकी बैटिंग को देखें कि उन्होंने कैसे बैटिंग की। हर वो शॉट जो बड़ा शॉट उन्होंने खेला वो उन्होंने कहां पर खेला और कैसे खेला है। और जब उनका मुकाबला हो रहा था नुमान अली से, तो नुमान ने क्या उससे सीखा कि मैंने इसको कैसे आउट करना है। उस बॉलिंग को देखें कि उन्होंने जब उनको एक छक्का लगा, वो थोड़ी खिंचे बॉल, उन्होंने थोड़ा स्पीड उसकी बढ़ाई अपनी बॉल की, ठीक है, और उन्होंने वेरिएशन की, चेंज की चीजें कि मैं यहां करूं यहां करूं यहां करूं। जब उनको हर जगह पर वो ब्रेविस पकड़े नहीं गए तो फिर उन्होंने अपनी लाइन लेंथ चेंज की, थोड़ा पीछे आए, वहां से बॉल को स्पिन किया और वो डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस बड़ा शॉट खेलते हुए आउट नहीं हुए। तो आपको इस किस्म की स्मार्टनेस की, जहानत की ज़रूरत है, और ये आपको आती है वक्त के साथ साथ। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को वक्त लगता है, लेकिन नुमान को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उस मुकाबले में कामयाबी हासिल की। सिर्फ वक्त नहीं, आपका गेम टाइम। आप वो ऐसे नहीं कि आप वक्त गुजार रहे हैं मगर आप खेल ही नहीं रहे तो कौन सा गेम टाइम। नुमान ने जितना, वो कहते हैं ना कि जितना फर्स्ट क्लास में खेला है वो नुमान का आज दिखा, बिल्कुल वो आज जो है वो दिखा। बट इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, एक्सपीरियंस की जहां हम बात करते हैं और जिस तरह नुमान के, हमने डोमेस्टिक के एक्सपीरियंस की बात की है,